हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास इंग्लिश वोकेबलरी की क्लास होने वाली है। तो आज आप सीखने वाले हैं इंग्लिश के नए नए वर्ड मीनिंग एंड बहुत ही बेसिक से वर्ड मीनिंग होने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। बस आपको क्या करना है, आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक फुल वॉच करना है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और यदि चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कभी भी वीडियोस डालूं तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुंचे। सो आज का हमारा टाइटल होने वाला है बिल्कुल शुरू से अंग्रेजी पढ़ना सीखें। तो अब यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कुछ वर्ड मीनिंग लिखे हैं। मैं एक एक वर्ड का आपको प्रोनाउंसिएशन बताऊंगी और उनकी वर्ड मीनिंग भी बताऊंगी, और साथ ही साथ उनका हम सेंटेंसेस में किस तरीके से यूज़ करते हैं वो भी बताने वाली हूँ। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है HOW। HOW को हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं हाउ, और हाउ की हिंदी मीनिंग होती है कैसे, कितना भी होता है, जैसे हम किसी से पूछते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं, या फिर हम पूछते हैं हाउ लॉन्ग इज़ द वे, रास्ता कितना लंबा है। इस तरीके से हम हाउ का यूज़ करते हैं। इसके बाद है SOME। तो SOME है यहाँ पे, इसको हम क्या पढ़ते हैं, सम पढ़ते हैं। सो में नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सम पढ़ते हैं। तो इसको हम सम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि पहले अगर किसी भी वर्ड में पहले कॉन्सोनेंट होता है, उसके बाद वॉवेल होता है। कोई भी वॉवेल हो सकता है, यहाँ पे ओ वॉवेल है, हो सकता है यहाँ पे ए होता, ई होता, आई होता, या फिर यू भी हो सकता था, और उसके बाद फिर से कोई कॉन्सोनेंट होता है और लास्ट में ई होता है। अगर आपको ऐसा 4 वर्ड लेटर का कोई भी वर्ड मिलेगा तो आपको इसमें क्या करना है, अगर लास्ट में ई तो सभी में होगा तो ई को तो आपको पढ़ना ही नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है। और जो वॉवेल होगा उसको हम की साउंड से पढ़ेंगे, या फिर जो वॉवेल होगा वही साउंड हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे वो कोई साउंड हो रही है यहाँ पे अ, इसीलिए इसको हम पढ़ रहे हैं सम। सम मीन्स होता है कुछ या फिर थोड़ा भी होता है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला है कि देयर आर सम मिल्क इन द ग्लास, गिलास में थोड़ा सा पानी है। अब है MANY। तो MANY को हम पढ़ते हैं मैनी, और मैनी की हिंदी मीनिंग होती है कई, अनेक। इसके बाद है ANY। तो ANY को हम एनी पढ़ेंगे, और एनी की हिंदी मीनिंग होती है कोई। जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको मिलता है क्वेश्चन पेपर, और क्वेश्चन पेपर में क्या लिखा रहता है, ऊपर लिखा रहता है कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। मान लीजिए 5 से ज़्यादा हैं, या फिर 7 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 7 से ज़्यादा हैं तो लिखा रहता है कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन, यानी कि कोई से भी 5 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन करिए। इस तरीके से एनी का यूज़ करेंगे हम। नेक्स्ट है ALSO। तो इसको क्या पढ़ेंगे, आल्सो, और ऑल्सो की हिंदी मीनिंग होती है भी। इसके बाद है AGAIN। तो इसको पढ़ेंगे हम अगेन, और अगेन की हिंदी मीनिंग होती है पुनः या फिर दोबारा। डू इट अगेन, इसको दोबारा करिए, ठीक है। अब है FEW। तो FEW को हम पढ़ते हैं फ्यू, और फ्यू मीन्स होता है कुछ। नेक्स्ट है AFTER। तो AFTER को हम पढ़ते हैं आफ्टर, और आफ्टर की हिंदी मीनिंग होती है बाद में। जैसे राधा कम्स आफ्टर मी, राधा मेरे बाद में आती है, या फिर 20 कम्स आफ्टर 19, 19 के बाद में आता है। इस तरीके से हम आफ्टर का यूज़ कर रहे हैं। अब है MUCH। तो MUCH को हम पढ़ेंगे मच, मुच नहीं पढ़ते हैं, इसको मच पढ़ते हैं, ठीक है। और मच की हिंदी मीनिंग होती है कितना। जैसे आपने किसी से पूछा है कि हाउ मच वेजिटेबल्स आर लेफ्ट इन द बास्केट, कि
टोकरी में कितनी सब्जियां बची हैं, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे मच का यूज किया है। इसके बाद है FOR, तो FOR को हम पढ़ेंगे फॉर, और फॉर की हिंदी मीनिंग होती है के लिए। जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं तो आपको वॉशरूम जाना है, तो वहाँ पे लिखा रहता है ओनली फॉर लेडीज़ या फिर ओनली फॉर जेंट्स, तो इसका मतलब होता है केवल लेडीज़ के लिए और केवल जेंट्स के लिए। अब है BEFORE, तो इसको हम पढ़ेंगे बिफोर, और बिफोर की हिंदी मीनिंग होती है पहले। इसके बाद है SO, तो इसको हम पढ़ेंगे सो, और सो की हिंदी मीनिंग क्या होती है इसलिए या फिर ताकि। इसके बाद है BEHIND, तो इसको हम पढ़ेंगे बिहाइंड, और बिहाइंड मीन्स होता है पीछे। जैसे आपसे किसी ने क्वेश्चन किया है कि आपका घर कहाँ पे है, तो आप इंग्लिश में उसको आंसर किस तरीके से देंगे कि माई होम इज़ बिहाइंड द हॉस्पिटल, मेरा घर हॉस्पिटल के पीछे है। इसके बाद है ON है, तो ON को हम पढ़ेंगे ऑन, और ऑन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, ऑन मीन्स होता है पर। जैसे ही लिव्स ऑन द सेकेंड फ्लोर, वह दूसरी मंजिल पर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ड BELOW, तो इसको क्या पढ़ेंगे बिलो, और बिलो मीन्स होता है नीचे। अब है AS, तो AS को हम पढ़ेंगे एज, और एज मीन्स होता है जैसा। जैसे हम कह देते हैं कि एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा हो, तो इस तरीके से एज का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है LONG, तो इसको क्या पढ़ेंगे लॉन्ग, और लॉन्ग मीन्स होता है लंबा। जैसे द वे इज़ वेरी लॉन्ग, रास्ता बहुत लंबा है, इस तरीके से लॉन्ग का यूज़ किया हमने इस सेंटेंस में। नेक्स्ट है HEIGHT, तो HEIGHT को हम क्या पढ़ते हैं हाइट, और हाइट मीन्स होती है ऊंचाई। नेक्स्ट है SOMETIMES, तो SOMETIMES को क्या पढ़ेंगे हम सम टाइम्स, तो किसको पढ़ते हैं समटाइम्स, और समटाइम्स की हिंदी मीनिंग होती है कभी कभी। अब है NOWADAYS, तो NOW को हम पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स नाउ। ए को पढ़ते हैं ए, और DAYS को क्या पढ़ते हैं डेज पढ़ते हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे नाउ ए डेज। नाउ ए डेज की हिंदी मीनिंग होती है आजकल। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगा करें तो लाइक किया करें, कमेंट किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी किया करें, जिससे आपके जो फ्रेंड्स हैं या फिर रिलेटिव्स हैं या फिर आपके जो भी मिलने वाले हैं वो भी ऐसे वीडियोस देख के आप ही की तरह इंग्लिश को जल्दी से सीख जाएं, या फिर उनके घर में कोई छोटे बच्चे हों तो उन्हें वीडियो वो दिखाएं, और छोटे बच्चे ऐसे वीडियोस देखकर बहुत जल्दी इंग्लिश को कैच कर लेते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट है FURTHER, तो इसको क्या पढ़ते हैं हम फर्दर, और फर्दर की हिंदी मीनिंग होती है आगे। नेक्स्ट है FARTHER, तो देखिए यहाँ पे U और A का ही डिफरेंस है, तो इसको हमने FURTHER को फर्दर पढ़ा है, तो FARTHER को क्या पढ़ेंगे फार्दर, और फार्दर की हिंदी मीनिंग होती है दूर। इसके बाद है BE, तो BE को हमने पढ़ा है बी, और बी मीन्स होता है होना।
तो बच्चों, आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप भी मुझे बताइए कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। तो इस बात को आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोल सकते हैं आई वांट्स टू बी ए डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। या जो इंजीनियर बनना चाहता है तो वो मुझे भेज सकता है कि आई वांट्स टू बी एन इंजीनियर। मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है UNDER STAND। तो UNDER को हम क्या पढ़ते हैं? अंडर। और STAND को पढ़ेंगे स्टैंड। तो इसको पढ़ते हैं अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड की हिंदी मीनिंग क्या होती है? समझना। इसके बाद है GIVE और UP। तो GIVE को हम पढ़ेंगे गिव और UP को पढ़ते हैं अप। तो इसको पढ़ेंगे गिव अप। और गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, त्यागना। जैसे गिव अप योर बैड हैबिट्स, अपनी गंदी आदतें छोड़ दीजिए अगर हम किसी से कह रहे हैं। इसके बाद है SOON। तो इसको हम पढ़ लेंगे सून। और सून की हिंदी मीनिंग होती है जल्दी। गो सून यानी कि जल्दी जाइए, या फिर कम सून जल्दी आइए। नेक्स्ट है वर्ड बी बाई। तो इसको क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे बाई। और बाई मीन्स होता है द्वारा, से। जैसे ही गो टू स्कूल बाई बस, वह स्कूल बस से जाता है। या फिर ही गो टू विलेज बाई साइकिल, वह गांव साइकिल से जाता है, यानी कि साइकिल के द्वारा जाता है। अब है WHY। तो इसको हम पढ़ेंगे वाई। और वाई मीन्स होता है क्यों। वाई आर यू लाफिंग, आप क्यों हंस रहे हैं। नेक्स्ट है SHY। तो इसको क्या पढ़ेंगे? शाई। और शाई की हिंदी मीनिंग होती है शर्मीला। जैसे ही इज शाई बाई नेचर, यानी कि वह स्वभाव से कैसा है? शर्मीला है। ठीक है। अब है SAID। तो इसको हम पढ़ेंगे सैड। और सैड की हिंदी मीनिंग होती है कहा। ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा। ठीक है। इसके बाद है SAFE। तो SAFE को हम सेव पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको जब वीडियो की शुरुआत करी थी तभी ये रूल समझा दिया था कि ऐसे वर्ड्स होते हैं तो उसको हम कैसे पढ़ते हैं। साफे नहीं पढ़ते हैं, सेव पढ़ते हैं। और सेफ की हिंदी मीनिंग होती है सुरक्षित। इसके बाद है CONFIDENCE। अब देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा बड़ा है वर्ड, लेकिन अगर हम इसको तोड़ तोड़ के धीरे धीरे पढ़ेंगे तो इजीली पढ़ लेंगे। तो आप CON को पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? इसको कौन। और FI को पढ़ेंगे फी। और DENCE को पढ़ेंगे डेंस। तो इसको हम पढ़ लेंगे कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मीन्स क्या होता है? भरोसा। इसके बाद है ALWAYS। तो ALWAYS को हमने पढ़ा है ऑलवेज। और ऑलवेज की हिंदी मीनिंग होती है हमेशा। जैसे ही ऑलवेज कीप्स स्माइलिंग, वह हमेशा ही मुस्कुराता रहता है। तो हमने यहाँ पे ऑलवेज का यूज़ किया है। इसके बाद है देखिए कीप। तो कीप मीन्स क्या होता है? KEEP है। तो इसको हमने कीप पढ़ा है। और कीप मीन्स होता है रखना। कीप साइलेंस इन द क्लास, क्लास में शांति रखिए। तो हमने वहाँ पे कीप का यूज़ किया है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड WILL। तो इसको हमने पढ़ा है विल। और विल मीन्स क्या होता है? गा गी गे। और जब गा गी गे लास्ट में किसी में आएगा सेंटेंस में, तो उसका मतलब क्या हुआ? कि उसका मतलब हुआ कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, यानी कि भविष्य की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा है इट विल रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। ही विल कम टुडे, वह आज आ सकता है या आएगा। ठीक है। आज बारिश होगी। या फिर ही विल कम टुडे, यानी कि वह आज आएगा।
नेक्स्ट है UNIQUE। तो UNIQUE को हम क्या पढ़ेंगे? यूनिक। और यूनिक मीन्स होता है अद्वितीय। अद्वितीय की हिंदी क्या होती है? जिसके बराबर कोई दूसरा ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अद्वितीय बोलते हैं। ठीक है। जैसे ही इज़ ए यूनिक पर्सन, यानी कि वह बहुत ही यूनिक अद्वितीय पर्सन है, कि ऐसे लोग बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। नेक्स्ट है PERSON। तो PERSON को हम पढ़ेंगे पर्सन, और पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा वर्ड WHO। तो WHO को हम पढ़ते हैं हु, और हु मीन्स होता है कौन। हु आर यू? आप कौन हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।